हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआई नेट जेआरएफ 2018 से दिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ सोलेनोसिस्टीन इन प्रोटीन इन इकोलाई इज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ। अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारी इकोलाई होती है उनके अंदर प्रोटीन्स के अंदर जो हमारा सोलेनोसिस्टीन होगा वो किस तरीके से प्रेजेंस हो गया या फिर वो उसके अंदर इंसर्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सोलेनोसिस्टीन की बात करें तो हमने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारा सोलेनोसिस्टीन होता है वो हमारा 21st अमीनो एसिड की तरह काउंट होता है और उसके लिए जो हमारा कोडोन रहेगा वो क्या होगा, यूजी स्टॉप कोडोन। ठीक है, जो कि एक स्टॉप कोडोन की तरह काम करता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो हमारा यूजी होगा वो हमारा सोलेनोसिस्टीन के लिए कोड करेगा। ठीक है, और अगर इसकी इंसर्शन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक स्पेसिफिक टाइप का टीआरएनए रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने इसकी सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखा है, टीआरएनए सोलेनोसिस्टीन। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो हमारा ये स्पेसिफिक टाइप का टीआरएनए होगा वो हमारा इनिशियली सीरीन के साथ चार्ज होगा। ठीक है, और वो कौन करवाता है, सिराइल टीआरएनए सिंथेसेज। तो इससे क्या हो गया कि यहाँ पे जो हमारा टीआरएनए है वो हमारा किसके साथ चार्ज है, सीरीन के साथ। फर्दर उसके बाद क्या होता है, इसके साइमल्टेनियसली एक और प्रोसेस यहाँ पे चलती है जिसके अंदर जो हमारा सेलेनियम होगा वो सेलेनियम फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये कौन करवाता है, सेलेनियम डी। ठीक है, एटीपी की प्रेजेंस में हो जाता है। देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे सेलेनियम फॉस्फेट होता है ये हमारा सीरीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके यहाँ पे टीआरएनए के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, सेलेनियम ए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा सीरीन था वो हमारा किससे रिप्लेस हो जाता है, सेलेनोसिस्टीन से। ठीक है, अब ये जो हमारा सेलेनोसिस्टीन है जो कि हमारा एक चार्ज टीआरएनए हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेलेनोसिस्ट्राइल टीआरएनए सेलेनोसिस्टीन। और जो ये हमारा यहाँ पे टीआरएनए होगा जो कि अब चार्ज है सेलेनोसिस्टीन के साथ, वो हमारा कहाँ पे जाएगा, राइबोसोम के पास जहाँ पे हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रही है। ठीक है, और जहाँ से क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर इंसर्ट हो जाता है और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, सेलेनियम बी की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल प्रोसेस होती थी सेलेनोसिस्टीन की इंसर्शन के लिए। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ये इसे हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सेलेनोसिस्टीन इंसर्ट होता है प्रोटीन के अंदर वो हमारी कोई पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं होती। वो हमारी जब हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रही है ना तो उस टाइम पे जब टीआरएनए चार्जिंग हो रही है तो उसी टाइम पे हमारा सेलेनोसिस्टीन यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड इन्होंने दिया है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे फिर से पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन बोला है। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड ऑप्शन है अमीनो एसाइलेशन ऑफ स्पेशल टीआरएनए सोलेनोसिस्टीन बाय सीरीन टीआरएनए सिंथेसेज विद serine followed by further modification of the attached serine to selenocysteine followed by its transport to the ribosomes by selenium B। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हमारा स्पेशल टाइप का टीआरएनए होता है टीआरएनए सेलेनोसिस्टीन के लिए वो हमारा पहले किससे मॉडिफाई होगा या फिर हमारा किससे चार्ज होगा, वो सीरीन से होगा। फर्दर उसकी मॉडिफिकेशन के थ्रू क्या हो जाता है, वो हमारा सीरीन जो होगा वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है सेलेनोसिस्टीन के अंदर। ठीक है, और वो हमारा सेलेनियम बी के थ्रू क्या यहाँ पे जाएगा, जो हमारी राइबोसोम के अंदर ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रही है वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला है अमीनो एसाइलेशन ऑफ स्पेशल टीआरएनए सेलेनोसिस्टीन बाय सीरीन टीआरएनए सिंथेसेज विद सोलेनोसिस्टीन फॉलोड बाय इट्स ट्रांसपोर्ट टू द राइबोसोम बाय सेलेनियम बी। ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, अमीनो एसाइलेशन ऑफ स्पेशल टीआरएनए बाय सीरीन टीआरएनए सिंथेसेज विद सेलेनोसिस्टीन। ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो एंजाइम बोला है ना वो हमारा वो तो ठीक बोला है सेरीन टीआरएनए सिंथेसेज, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि जो हमारे यहाँ पे सीरीन टीआरएनए सिंथेसेज है वही डायरेक्टली क्या कर रहा है, सेलेनोसिस्टीन को यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है। यानी कि जो हमारा टीआरएनए है ना, ठीक है, उसके साथ जो बाइंडिंग करवा रहा है ना वो हमारा कौन सा था, सेरीन टीआरएनए सिंथेसेज। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है कि ये जो हमारा टीआरएनए सिंथेसेज है ना ये डायरेक्टली क्या कर देता है, यहाँ पे सेलेनोसिस्टीन को इंसर्ट कर देगा, जो कि हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि पहले यहाँ पे क्या होता है, सीरीन इंसर्ट होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन के थ्रू सेलेनोसिस्टीन आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।